हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th का मैथ का जो चैप्टर है 9 ब्रीथ। ठीक है, उसी का एक जो एग्जाम्पल है आपका एक, उसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह रहा है उदाहरण नंबर 1 में कह रहा है कि यदि एक वृत्त के दो प्रतिच्छेदी जीवाएं बिंदु से, ठीक है, जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से, अब इसमें कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, उसके अंदर दो जीवा है जो कि प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब कि एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, तो एक जीवा ये है, एक जीवा ये है। जीवा मतलब कि ऐसा रेखा जो वृत्त के अंदर हो और केंद्र से होकर के ना जाए, वो आपका होता है जीवा। ठीक है, तो दो ये जीवा है जो कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये देखिए ई पर, ठीक है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और कह रहा है कि प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से, ठीक है, दो जीवा है जो कि ई पर प्रतिच्छेद कर, अब कह रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु ई से, ठीक है, ई से, हालांकि ई इसमें नहीं लिखा हुआ है, यहीं पर है। ठीक है, तो बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु ई से, ठीक है, एक रेखा जा रहा है, ठीक है, जो कि व्यास है। व्यास का मतलब कि ऐसा कोई रेखा जो कि केंद्र से होकर के जाए। अब यहाँ पर से आप कोई भी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, जो कि केंद्र से होकर के जाना चाहिए, तो एक एक केवल रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, या फिर आप थोड़ा भी तिरछा करेंगे तो ये आपका केंद्र से इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए इस ई बिंदु से और केंद्र से होते हुए केवल एक ही यही वाला व्यास खींचा ही जा सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं खींचा जा सकता। तो इसमें कह रहे हैं कि जाने वाले व्यास से समान कोण बनाता है। ठीक है, ये जब व्यास खींच दिया जाता है तो ये वाला जो दोनों जीवा है इसके साथ ये कोण बनाने लगता है। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो दोनों क्या है, कह रहा है कि समान कोण है, मतलब कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर कोण ये है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि जीवाएं बराबर हैं। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों जीवा बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ इसमें लिख लेते हैं दिया है, कि दिया है, तो क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया है कि ये वाला कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, मतलब कि कोण एल ई ओ ये वाला, ठीक है, दिया है कि कोण एल ई ओ बराबर है ओ ई एम के, या फिर एम ई ओ, कुछ लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, बराबर है कोण एम ई ओ के, एम ई ओ के। ठीक है, और उसके बाद से और इसमें चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं और मन करे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि तथा ये वाला जो जीवा है ए बी और सी डी ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तथा करते हैं, ये इतना लिख सकते हैं। ठीक है, मन करे तो इतना ही लिख करके छोड़ दीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या चीज़ हमें बताना है, वो चीज़ हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, इसमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि ये वाला जीवा इस जीवा के बराबर है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो जीवा ए बी है, ए और बी, ये सी डी के बराबर है, बराबर है सी डी के। ठीक है, अब इसके बाद से रचना में थोड़ा सा लिख देंगे, रचना में हमने ये वाला क्या किया है, इसको हमने इससे मिलाया और इसको हमने इससे मिलाया। ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो जो चीज़ हमने किया है वो हम इसमें रचना में लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे कि जीवा ए बी से, ठीक है, जीवा ए बी से केंद्र ओ पर हमने एक लंब डाला है। ठीक है, लिख देंगे कि जीवा ए बी तथा दो जीवा है ना, ए बी और सी डी, तथा सी डी से केंद्र पर लंब एल ओ और एम ओ डाला है। ठीक है, दो लंब है, तो लंब एल ओ तथा एम ओ डाला है, या फिर खींचा है, कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, खींचा, बस इतना बहुत है। ठीक, अब आ जाइए उपपत्ति या फिर प्रमाण।
उपपत्ति। ठीक। अब देखिए, इतना आगे हल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। देखिए, अगर आप बुक में देखेंगे प्रमेय 9.5 में, तो इसमें क्या कहता है कि एक वृत्त की, ठीक है, बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है। इसमें कहता है कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, उसकी जीवा, ठीक है, उसकी जीवा अगर जैसे कि जीवा पर एक लंब खींच दिया जाए, ठीक है, और केंद्र से इस लंब की, ये वाला, ये जो लंब की दूरी है ये और इस लंब की दूरी अगर समान है, ठीक है, ये लंब और ये लंब अगर समान है तो ये जीवा भी समान होगी, ठीक है, एक बराबर होगी। यही चीज़ इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है, मतलब कि ये अगर जीवा बराबर है तो इनके ये जो दूरी है, ये वाला दूरी लंब, ठीक है, ये भी आपका बराबर होगा। बस इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कैसे एकदम से इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, अब इस त्रिभुज में, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ये वाला LEO, तो लिखेंगे कि त्रिभुज LEO तथा त्रिभुज MEO में, ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसके बाद से आइए इसमें करते हैं काम। इसमें ये वाला, इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, तो लिख लेंगे कि कोण जो है LEO बराबर है कोण MEO के, ठीक। कैसे, इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया था ना, दिया है, ठीक। अब इसके पास जब हमने लंब खींचा है तो ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बना है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसको भी लिख लेंगे कि जो हमारा कोण है OLE बराबर है किसके, इधर 90 डिग्री बन रहा है OME के, कोण OME के, ठीक है। क्या है, दोनों 90 डिग्री है, तो लिख देंगे कि प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद से इन दोनों त्रिभुजों में बनाने के लिए OE, ये वाला रेखा, इसको भी ज़रूरत है और इसको भी ज़रूरत है, तो OE क्या है, दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे कि OE दोनों में बराबर है, ठीक है। इसी चीज़ को हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, इसमें क्या हो जाता है, कभी भी अगर दो त्रिभुज में, ठीक है, दो त्रिभुज में दो कोण, ठीक है, दो कोण अगर आपस में बराबर मिल जाए और एक भुजा अगर आपस में बराबर मिल जाए तो कहते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तब लिख देंगे क्या कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब समझाता हूँ, ठीक है, लिख देंगे कि तब जो त्रिभुज है हमारा LEO, मतलब कि LEO ये वाला त्रिभुज LEO सर्वांगसम है, ठीक है, ये सर्वांगसम का सिंबल है, ठीक है। त्रिभुज बराबर सर्वांगसम में किसके, MEO के, मतलब कि MEO के, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, त्रिभुज MEO के, ठीक है। अब ये कैसे सर्वांगसम है, तो हम बता देंगे कि इसके दो कोण और एक भुजा बराबर है, मतलब कि यस सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से, बस, ठीक है। अब आ जाइए, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सर्वांगसम का मतलब होता है कि जब दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम हो तो इनके संगत कोण और इनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। मतलब कि ये वाला इसका जो ये वाला जो भुजा है, ये भुजा इसका संगत है, ये भुजा इसका संगत है, ये वाला इसका संगत है, उसी तरीके से ये कोण इसका संगत है, ये कोण इसका संगत है, ये कोण इसके संगत है, ठीक। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, हम बता देंगे कि ये वाला इसके संगत है, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या ज्ञात करके दिखाया है, हमने ज्ञात किया है कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तब ये वाला रेखा इस रेखा के सर्वांगसम हो जाएगा, मतलब कि बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज LEO सर्वांगसम है MEO के, इसलिए जो रेखा है हमारा LO
LO ये बराबर हो जाएगा MO के, MO के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये दोनों बराबर कैसे हुआ है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये इतना लिखिए या फिर शॉर्टकट में इसी चीज़ को लिखिए CP CT, ठीक, कंफर्म हो गया। अब इसके बाद से हमने आपको प्रमेय में क्या बताया था, ठीक है, प्रमेय एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने बताया था यहाँ पर ये वाला प्रमेय है, ठीक है। तो इस प्रमेय में क्या कहता है कि अगर किसी भी वृत्त में, ठीक है, जीवा, ठीक है, ये वाला जीवा और इस जीवा पर खींचा गया ये लंब, ठीक है, ये वाला लंब और ये लंब दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो ये वाला जीवा और ये जीवा भी आपस में बराबर होगा। यही चीज़ हमने बताया था। तो बस सेम यही वाला यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर भी देखिए ये हमारा जीवा है, ये हमारा दूसरा जीवा है और इस पर ये जो लंब है, ये वाला लंब इस लंब के बराबर है, ये हमने सिद्ध कर दिया। बस यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, कि LO बराबर MO है, ठीक है। अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः जो हमारा जीवा है A और B, ठीक है, लिख देंगे अतः जीवा AB बराबर है CD, अतः जीवा AB बराबर CD है, ठीक है। रीजन आपको अगर याद रहेगा कि प्रमेय 9.5, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं या फिर कारण यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कारण लिख देंगे क्योंकि तो यहाँ पर देखिए हमने कारण लिख दिया क्योंकि, हमने यहाँ पर कारण लिख दिया कि AB जीवा CD के बराबर क्यों है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यदि समान है तो जीवाएं समान होती है। मतलब कि केंद्र से जीवा पर, ठीक है, केंद्र से जीवा पर ये डाला गया लंब, ठीक है, ये दोनों समान है, इसलिए ये वाला जीवा इस जीवा के बराबर होगा। बस इतना ही ये आपका ये आंसर है, ठीक है। इसको आप फटाफट हल कर सकते हैं, बस समझाने में थोड़ा सा ये लेट हो जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग अगला एक्सरसाइज हल करने वाले हैं।